शिक्षा व्यवसाय का साधन नहीं थी। शिक्षा समाज की सेवा, लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए थी। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय हो गया है और जो गली मोहल्लों में सिवाय पैसे कमाने के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही है। ताउम्र बस एक ही सबक याद रखिए और एग्जाम में अपनी नीयत हमेशा साफ रखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्वालियर ब्रेकिंग और मैं हूं गौरव। ये लाइंस मैंने इसलिए कही क्योंकि ग्वालियर में नर्सिंग की परीक्षाएं एक बार फिर विवादों का कारण बन रही हैं। इसका कारण है कि नर्सिंग की परीक्षाएं जिन कॉलेजों में हो रही हैं, जिन प्राइवेट कॉलेजेस में वो नर्सिंग परीक्षाएं हो रही हैं, वहाँ पर खुलेआम नकल चल रही है। अब बात यह है कि जबकि प्रशासन ये का आदेश है कि नर्सिंग की परीक्षाएं सरकारी कॉलेजों में ही आयोजित की जाएंगी, फिर किसकी अनुमति से ये प्राइवेट कॉलेज वहां पर नर्सिंग की परीक्षाएं करा रहे हैं, वो भी बंदूक के साए में। बंदूक के साए में ये परीक्षाएं चल रही हैं और वहाँ पर किसी भी बाहरी व्यक्ति को जाने की अनुमति नहीं है। जब हमने वहाँ पर कैमरा ले जाकर बात करने की कोशिश की, वहाँ के परीक्षा नियंत्रक से बात करने की कोशिश की, तो उन्होंने कैमरे के आगे आने से बिल्कुल इनकार कर दिया। हम आपको बता दें कि ग्वालियर नर्सिंग का एक गढ़ बना हुआ है और यहाँ पर बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और अन्य कई राज्यों से बड़ी तादाद में छात्र परीक्षाएं देने के लिए आते हैं। इसका कारण जब हमने उन छात्रों से पूछा तो उन छात्रों ने बताया कि यहाँ पर उन्हें सारी सुविधाएं मिलती हैं जो कि उन राज्यों में उन्हें नहीं मिल पाती हैं, जैसे कि एडमिशन से लेकर परीक्षा में पास कराने तक की गारंटी इन कॉलेजों द्वारा दी जाती है और उसके बदले में एक मोटी रकम इन छात्रों से ली जाती है। अब सवाल ये है कि अगर नकल करके कोई व्यक्ति नर्स बनता है तो उस मरीज की ज़िंदगी कितने खतरे में है, क्योंकि अभी हाल ही में हमने कुछ मामले देखे हैं जहां पर अस्पताल की लापरवाही की वजह से कई मरीजों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इसलिए हमारा प्रशासन से अनुरोध है कि ऐसे कॉलेजों पर कार्रवाई की जाए जहां पर खुलेआम बंदूक के साए में नकल चल रही है और छात्रों की करियर के साथ साथ ही मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हम लोग आदर्श कॉलेज से और झारखंड के रहने वाले हैं। अच्छा, तो झारखंड से ग्वालियर क्यों पसंद किया आपने? वहाँ पे एग्जैक्टली थोड़ा प्रॉब्लम था तो इसलिए फिर यहीं पे करवा लिया। कहाँ के, क्या नाम है आपका, कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से रहने वाले हैं, निशा कुमारी नाम है। तो ग्वालियर क्यों पसंद किया आपने? इसलिए कि यहीं से नर्सिंग ज्यादा करके लोग जा रहा है, इसलिए हम भी यहीं करवाए। यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज है, यहाँ पे सुविधा है हमारे बिहार में, वहाँ पे फीस ज्यादा लगते हैं। और इधर क्या रहता है? इधर यहाँ पे कॉलेज इजी वे में मिल गया एडमिशन, प्राइवेट कॉलेज से हम लोग करवाए। आप देखेंगे कि यहाँ पर जो ये चिटें पड़ी हुई है, जिस तरह से जो नकल कराई जा रही है, और आप देखेंगे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से ये नकल पड़ी है। मतलब दर्द के नर्सिंग संबंध समझाइए, तो मतलब इस तरह के ये टॉपिक्स हैं, ये बच्चे नकल कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, ये आपको दिखाई देगा। ये इस तरह का जो सवाल उठ रहा है, बार बार उठ रहे हैं, उसको कहीं ना कहीं ये चीजें बल देती है। एक नहीं मिलेंगे, दो नहीं मिलेंगे, आपको कई सारी ऐसी चिटें मिलेंगी पूरे परिसर में। ये सर, इस तरह का एलिगेशन लग रहा है कि प्राइवेट कॉलेज है वो यहाँ पर नकल चल रही है, इस तरह का एलिगेशन लग रहा है। बाहर से छात्र आए हुए हैं, छात्र से एक दिन का उन्होंने एडमिशन लिया, उसके बाद यहाँ पर परीक्षा देने आए हुए हैं, इस तरह का आरोप लग रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, हमसे भोपाल से कोई परमिशन नहीं है, इसलिए हम कुछ नहीं बोल सकते। प्रदेश में शिक्षा का स्तर दिन पे दिन गिरता जा रहा है और शिक्षा को व्यवसायीकरण में तब्दील कर दिया है। शिक्षा व्यवसाय का साधन नहीं थी। शिक्षा समाज की सेवा, लोगों के जीवन का उद्धार करने के लिए थी। अब शिक्षा का उद्देश्य केवल व्यवसाय हो गया है और जो गली मोहल्लों में सिवाय पैसे कमाने के अलावा सरकार कुछ नहीं कर रही। आज जिस प्रकार प्राइवेट स्कूल बढ़ रहे हैं, प्राइवेट कॉलेज बढ़ रहे हैं, और इसी प्रकार नर्सिंग की स्थिति ये है अपने मध्य प्रदेश की कि यहाँ की डिग्रियों की कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि यहाँ किस प्रकार से फर्जीवाड़ा हो रहा है उसमें सरकार पूरी संलग्न है। और सरकार को चाहिए कि शिक्षा का स्तर सुधारें और इन पर लगाम लगाएं, तभी शिक्षा का स्तर सुधरेगा। हमें अच्छे नर्सिंग के स्टाफ मिलेंगे जो गरीबों की जान बचा सकेंगे, जो मरीजों की जान बचाने में कारगर होंगे। अभी स्थिति बहुत विकराल है और मध्य प्रदेश सरकार की स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश सरकार को पैसा चाहिए, चाहे कुछ भी हो, चाहे शिक्षा माफिया हावी करना हो, चाहे रेत माफियों को। तो इस समय सरकार माफियों को बढ़ावा देने में लगी है। मध्य प्रदेश की सरकार माफियों की सरकार है, उसमें शिक्षा माफिया, उसमें रेत माफिया, उसमें शराब माफिया, उसमें भू माफिया, सभी लोग फल फूल रहे हैं। नर्सिंग कॉलेज में माननीय उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है, उस आदेश के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर कंफर्म हुआ है और मध्य प्रदेश शासन ने 30 सदस्यीय टीम बनाई है।
और इसमें इन्होंने ये कहा है कि हमने 217 कॉलेज थे, 17 को सस्पेंड मान्यता समाप्त कर दी है और 200 के खिलाफ हम इंक्वायरी